बंधन छूटत न है। जैसा कि हमारे संत जी ने कहा, बंधन दिखाई नहीं दे रहा है, बंधन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बंधन से छूटने का भी उपाय नहीं किया जा कर पा रहे। जब तक बंधन नहीं दिखाई देगा तो उपाय भी किया नहीं जा सकता। बंधन जब दिखाई देगा तब उस बंधन को छोड़ने का उपाय किया जाता है। तो बंधन के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बिन रसरी जग सकल बंधा, बंधा कहे अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में, चक्षु बिना क्या देख। बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हैं। अब इस बात को सुनकर के संसारी आदमी तर्क कर सकता है कि बिना रस्सी के कैसे बंध पाएगा। रस्सी तो बांधने की चीज होती है, और बिना रस्सी के कैसे कोई बंधेगा। लोग बाग इस प्रकार इस साखी को सुन करके अपना विचार दे सकते हैं, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं तो कोई बनाव करके और झूठी बात नहीं कह रहे हैं। बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हैं, परंतु बंधन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो नीचे के पंक्ति में साहब कहते हैं, दर्पण दिन्हा हस्त में, चक्षु बिना क्या देख। एक आदमी के हाथ में दर्पण दे दिया गया। उस आदमी से कहा गया कि भाई अपना चेहरा दर्पण में देखो। तो वह आदमी कहता है, भाई तो मैं तो अपना चेहरा दर्पण में नहीं देख पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहा है? वह आदमी अंधा है, अंधा, आंख नहीं है। भले हाथ में दर्पण तो है, लेकिन आंख ना होने से दर्पण में चेहरा कैसे देख पाएगा। देखने का साधन तो आंख है, अब आंख ही नहीं तो देख कैसे पाएगा। भले दर्पण हाथ में तो क्या होता है। ऐसे ही संसार के व्यक्ति सबके पास है दर्पण, लेकिन देख नहीं पा रहे। संसार के लोग अंधे हैं। तो बंधन कैसी है, बंधन कैसा है, एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। बंधन किसे कहते हैं? वैसे तो प्रवचन के तहत संकेत में बता दिया गया बंधन क्या है। एक आदमी एक गाय के गले में रस्सी बांध करके और रस्सी को पकड़ करके आगे आगे जा रहा था। गाय पीछे पीछे जा रही थी। दो आदमी रास्ता में खड़े हुए थे। तो एक आदमी अपने साथी से पूछा, बताओ गाय बंधन में है कि आदमी बंधन में है? तो उसका साथी कहता है, गाय बंधन में है। उसके गले में रस्सी बंधी है, मनुष्य रस्सी पकड़ा आगे आगे जा रहा है, गाय पीछे पीछे जा रही है। कुछ दूर जैसे मनुष्य गया, उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और गाय पीछे के तरफ भागती है। और गाय को पकड़ने के लिए मनुष्य दौड़ता है। तो जो पूछा था वह पुनः अपने साथियों से पूछा, अब बताओ गाय बंधन में है कि आदमी बंधन में है? तो गाय बंधन में नहीं, आदमी बंधन में है। कैसे बंधन में है? गाय ये नहीं समझती थी कि ये मेरे मालिक है।
इसके पीछे पीछे मैं चलूं। लेकिन आदमी मान लिया ये मेरी गाय है, वही मेरी सोच जो है उसको दौड़ने के लिए कारण बन गई। इसी प्रकार से इस संसार के प्राणी पदार्थ में सब बंधे हैं, क्योंकि सब मान लिए हैं ये मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। ऐसा मान मान करके सब बंधे हैं। लेकिन हमारे साथ में अभी शरीर है, क्योंकि जीवन दो चीजों का संगम है, जड़ और जीव। जड़ ये शरीर है और शरीर के अंदर रहने वाला एक दिव्य ज्ञान स्वरूप जीव है। ये दोनों के मेल से, दोनों के संयोग से ये जीवन खड़ा है। शरीर, जड़ शरीर बिना भौतिक चीज के रक्षा नहीं होती इसकी। इसलिए भौतिक चीज को लेने के लिए, उपयोग करने के लिए हम मजबूर हैं। तो भौतिक चीज को मेरा कुछ कहना ही पड़ता है, बिना मेरा कहे व्यवहार नहीं चलता है। लेकिन जब मेरा हम कहते हैं उस समय हमें विवेक रखना आवश्यक है। विवेक रख करके हमारा ऐसा कहेंगे तो हमारे लिए वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। विवेक और विचार हमारे दो नेत्र हैं, अंदर के नेत्र हैं। तो आज वही दोनों नेत्र सबके फूट गए हैं। ये दोनों नेत्र नहीं है सबके पास। जिनके पास ये दोनों नेत्र उदित हो जाती हैं, वह आदमी कामना से रहित हो जाता है, कल्पना से रहित हो जाता है। और ये कामना और कल्पना से जब वह बरी हो जाता है तो शांत हो जाता है। तो इस प्रकार सदगुरु कवि साहब कहते हैं, कहू अमर का सो लागा, ऐ अमर जीव, अरे तू कभी मरेगा नहीं और कभी बना भी नहीं, तू अमर है। जैसा कि अभी साहब ने कहा, आज समाज में जितने उपदेशक हैं, मार्गदर्शक हैं, अगुआ हैं, चाहे उसको पंडित पुजारी कहें, महंत कहें, कबीर पंथ में महंत हैं, सब जीव को तुच्छ कह दिए, मानव को तुच्छ कह दे। तू कुछ नहीं करता, तू कुछ नहीं कर सकता। और कबीर साहब मानव को क्या कहते हैं? हंसा तू तो सबल था, हल्के अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। ऐ मानव, तू महान था। पिछले जन्मों के तरफ संकेत करके कह रहे हैं, तू सबल था, शक्तिशाली था, महान था, परंतु उस जीवन में तुमने अपने महत्व को घटा दिया। और महत्व जब तुम्हारा घट गया, तुम अपने स्वरूप को नहीं समझे, अपने आपा का महत्व को नहीं समझे, इसलिए गलत कर्म करते करते जीवन बिताया। और जीवन का जब अंत हुआ तो बंधन से छूटने का, दुख से छूटने का उपाय नहीं जान पाया था। इसलिए पुनः तुम्हें शरीर धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और आज भी तुम यदि बंधन से छूटने का उपाय नहीं करेगा
तो फिर आगे फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जैसा आज दुखी हो वैसे आगे भी दुखी होगे। तो इस प्रकार से सद्गुरु हमें कहते हैं, कहू अमर का सो लागा। ऐ अमर जीव किसमें लगे हो? भौतिक क्षेत्र में तो लगा ही है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में देखो, अपने रक्षक ऐसे ऐसे चीजों को बना रखा है जो न बोल सकता है, न चल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है। जड़ पदार्थ। चित्र क्या है? जड़। प्रतिमा क्या है? जड़। और इन्हीं जड़ों से प्रार्थना कर रहा है, मुझे बचा लो, मुझे उबार लो, मुझे तार दो। और उसमें सुनने का गुण है ही नहीं, तो तारेगा कैसे, बचाएगा कैसे? जैसे एक गूंगा आदमी, बहरा आदमी को हम जा करके ये कहें भैया मुझे पानी पिला दो, और वो शब्द सुन ही नहीं रहा है, पानी शब्द सुन ही नहीं रहा है, तो पानी लाकर कैसे देगा? वो तो बहरा है। ऐसे जड़ पदार्थ ज्ञानहीन होने के कारण थे, किसी के बात, किसी के प्रार्थना, स्तुति, क्रियाकलाप को नहीं जानता है। लेकिन आज संसार के लोग जड़ को ही अपना इष्ट, आराध्य, देवी देवता, भगवान, परमात्मा, सतपुरुष, सत्यनारायण आदि मान रखा है। वही मानना ही उस आदमी के लिए दुख के कारण बना है। तो यही साहब का कहे, कहू अमर का सो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। हे सुंदर भाग्यशाली। सतगुरु कबीर साहब मानव को भाग्यशाली संबोधन करते हैं। कितना सुभागे कहे कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। ऐ सुंदर भाग्यशाली मनुष्य, लोभ में क्यों पड़ गए हो? और लोभ में पड़ करके मानव जीवन को तू व्यर्थ कर डाल रहा है। न करने लायक काम कर रहा है, न खाने लायक चीज को खा रहा है, न बोलने लायक बात बोल रहा है। ये साहेब मानव को संबोधन करें। कहू अमर का सो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अब तो चेत जाओ, इतने दिन तक नहीं चेते तो चेते, क्योंकि तुम्हें अभी तक चेताने वाले मिले ही नहीं। कबीर साहब का है ना, जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल चहु दिस धाय, आँखन सूजे बावरा, घर जरे घूर बुटाए। जिनको सदगुरु नहीं मिला, आज मैं प्रकाश मणि जी का प्रवचन सुना मोबाइल के, तो सदगुरु के संबंध में उन्होंने ये बताया, सिर्फ धर्मदास से सदगुरु हैं, बाकी दुनिया में कोई सदगुरु नहीं, ये बताया। सभी संप्रदाय के लोगों का ऐसे ही कहना है। जय गुरुदेव वालों के पास जाइए तो उन्हीं के संप्रदाय के लोगों को सदगुरु कहेंगे। सब गुरु सदगुरु सब झूठा है उनके लिए। हर संप्रदाय की यही हाल है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब सदगुरु पर परिभाषा देते हैं। सदगुरु किसे कहते हैं? माया से रहित जो भरम नहीं है कोई, निज स्वरूप में स्थिर जो सदगुरु कहिए सोए। जो माया से रहित है,
माया से छूटा हुआ है और किसी प्रकार का उसके अंदर में भरम नहीं और अपने स्वरूप को समझ लिया। ये तीन विशेषता जिस मानव में ये तीन विशेषता रहती है वो सद्गुरु है। वो माया से रहित। मुख्य माया क्या है? परिवार। जो परिवार वाला ना हो, पत्नी वाला, पुत्र पुत्री वाला ना हो, भले पहले अज्ञान दशा में परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब उसको बोध हो गया तो परिवार छोड़ दिया, परिवार की ममता छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, माया से रहित। और कोई प्रकार का जिनके अंदर में भरम नहीं। भरम किसको कहते? जो चीज नहीं है फिर भी है कहेंगे, ये भरम है। भूत प्रेत टोना टुटका मरी मथान जंत्र मंत्र तत्व देवी देवता, ऊपर में लोग, ये सब भरम है, कुछ नहीं, भूत होता नहीं। आदमी बता दिया गया है समाज को कि आदमी मरता है, भूत होता है और वो सबको दुखी बना के रखता है। इसे बात को मान मान करके आदमी भूत के भरम में पड़ा है। और देवी देवता ऐसे को बता दे जब बोल झन सके, खा ना सके। पंडित लोग बड़े चतुर है ना। अगर मनुष्य को देवता कहेंगे तो मनुष्य को जो कुछ चढ़ाएंगे तो मनुष्य तो खा जाएगा। और ऐसे को देवता बने चाहे कि वो देवता को अगर केला मुजब्बी संतरा चढ़ा रहा है तो क्या खा ना पाए, पुजारी लेके खाएगा, फिर हम खाएंगे। ऐसे को देवता बता दिए। पत्थर को, वृक्ष को, सूर्य को, नदी नाला को। ये चालाक पंडित। तो वही साहब कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल चौं दिशा धाय। चारों दिशा का मन चित बुद्धि अहंकार, ये चार दिशा कहे गए। इसे चार दिशा माने इन चारों के विकारों से ग्रसित है आदमी। चार दिशा, दहू दिशा चारों तरफ भटक रहा है शांति की खोज में। जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल चौं दिशदाय। आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुटाए। उसको सूझ नहीं रहा है आंख से कि घर में तो आग लगी है और कहाँ पानी डाल रहा है? घुरुआ में। तो घुरुआ में पानी डालेगा, अब आग लगी है घर में तो आग कैसे बुझेगी? अरे जहां आग लगी वहां पानी डालो तब तो आग बुझेगी। ये तो अलंकारिक भाषा में साहब घर किसको कहा कवि साहब? आग लगना क्या है? घर है हमारा अंतःकरण। ये अंतःकरण में आग लगी है। कौन सी आग है? विकारों का आग। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष, यही आग है। इन आग को, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष को छोड़ नहीं रहे हैं। अघोर में पानी डाला है, माने पत्थर के सामने स्तुति कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, चित्रों की पूजा कर रहे हैं, प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, नदी नालों की पूजा कर रहे हैं, चांद सूर्य की पूजा कर रहे हैं जो जड़। तो इस प्रकार सदगुरु कहा, कवि साहब कहते हैं, कहो अमर का तो लागा चेतनहारा। अब तो चेत जाओ, चेतो। तुम चेतने में, संभलने में कमजोर नहीं हो। तुम संभल सकते हो, मान्यता को छोड़ सकते हो। मान्यता ही तुम्हारे लिए बंधन है। ये मान्यता का त्याग करो। तुम्हारे ऊपर में कोई देवी देवता भगवान परमात्मा नहीं,
कोई सत्पुरुष नहीं। प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा, प्रकाशमणि जी, धर्मदास सतलोक से ज्ञानी ने धर्मदास से कहा, जाओ संसार के लोग बंधे हैं, उनको छुड़ा खिलाना। मैं सब सुना आज। धर्मदास सतलोक से आए, ज्ञानी जी ने भेजा। यहाँ आए तो सब में भूल गए, तो सदगुरु कबीर मिले तो फिर उसको याद दिलाया तो सबको छोड़ दिए। इस प्रकार से मैंने आज सुना, तो धर्मदास को छोड़ करके उनके पीढ़ी जितने इधर हुए हैं बंद, वही मुक्ति के दाता हैं। बाकी कोई संसार में मुक्त कर ही नहीं सकते। अटल राज दिए कहते हैं। हाँ, अटल राज 42 वर्ष अटल राज। सब संप्रदाय के वैसे कह रहे हैं। अब कबीर साहब ऐसा नहीं कहते हैं। हम आपके मूल्य को बढ़ा रहे हैं, उभार रहे हैं, मानव समाज के मूल्य को उभारे। कबीर साहब तुच्छ नहीं कहे। चेतन हारा चेत सुभागा, अमर मध्य दिखे तारा। जैसे आकाश में रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अमर मध्य दिखे तारा। अमर मने आकाश में जैसे तारे दिखाई दे रहे होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण में और तुम्हारे दुख के, संताप के, भय के, चिंता के जो कारण है, बुराइयां, और तुम्हारे अंतःकरण में है। आदमी अपने दोष दुर्गुणों को नहीं देखता है और जीवन में जो भी दुख उसके जीवन में रहता है दूसरे पर आरोपित करता है। इसके कारण से मैं दुखी, इसके कारण से दुखी, इसके कारण से दुखी। परिवार में भी देखिए, पति पत्नी आपस में कहते रहते हैं मैं पति के कारण से दुखी, पत्नी कहती है, और पति कहता है पत्नी के कारण से, पत्नी कहती है पति के कारण से, पुत्र कहता है पिता के कारण से, पिता कहता है पुत्र के कारण। एक दूसरे पर ही अपने दुखों का कारण आरोपित कर रहे हैं, जबकि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। हम स्वयं अपने गलत कर्मों के कारण से दुखी होते हैं और अच्छा कर्म करते रहते हैं तो सुखी रहते हैं। यही प्रमाणित सबूत है, करके कोई देखे। लेकिन क्या करेंगे, मान्यता ऐसे पकड़ पकड़ रखे हैं। और समाज में जो उपदेशक होते हैं, गुरु कहलाने वाले, संत कहलाने वाले, सदगुरु कहलाने वाले, रात दिन यही सुना रहे हैं, काहे हरणी दूबरी यही हरिहरे ताल, लक्ष्य हेरी एक मृगा केतिक टाले भाग। एक हिरण ऐसे मैदान में रह रही है जहां पर्याप्त मात्रा में घास है, लेकिन वो हिरणी दुबली पतली है। घास खाकर तो मोटी तगड़ी होकर के छलांग लगाते रहना चाहिए ना, लेकिन एकदम दुबली पतली। क्यों दुबली पतली है? तो साहब कारण बता रहे हैं दुबली पतली होने के कारण। लक्ष्य हेरी एक मृगा, उस मैदान में एक मृगी है और शिकारी लोग सैकड़ों उसको घेरे हुए हैं। अब उसको घास खाने की चिंता होगी कि अपनी प्राण की रक्षा की चिंता होगी। मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे बचूं। तो ऐसे ही ये मानव जीवन में जीव तो आ गया, कल्याण की भूमिका में आ गया, लेकिन हर समय दुखी क्यों? कि जितने शिकारी हैं गुरु के रूप में, संत के रूप में, उन्हें रात दिन यही बात सुना रहे हैं
तुम तुच्छ हो, तुम अंश हो, तुम टुकड़ा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, जहां देखो तहां ऊपर वाला। इसी कारण से वह ऊपर वाला की तरफ उसका नजर रहती है, ऊपर वाला ऊपर वाला। तो साहब कहते हैं अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जैसे आकाश में तारे दिखाई देते हैं, वैसे तुम्हारे ही अंतःकरण में तुम्हारी अशांति, तुम्हारे दुख, संताप का जो कारण दुर्गुण है, दोष है, बुराइयां हैं, वो तुम्हारे ही अंतःकरण में अभी मौजूद है। अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। और जो इस बात को समझ लिया कि मेरे दुख सुख का मालिक मैं हूं, मेरे अंदर में यदि कोई दुख है तो मेरे ही दोष दुर्गुणों के कारण से है, ऐसा जो समझ लिया, वो दोष दुर्गुणों को निकालने के लिए भी कटिबद्ध हो जाता है, संकल्प ले लेता है और निकाल कर ही रहता है, फिर सुखी हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष दुर्गुण रह ना पाए, ये ध्यान रखें। अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो तो हुआ नहीं। जिस परमात्मा भगवान ब्रह्मा ईश्वर खुदा आदि को तो ढूंढ रहा है, यहाँ वहाँ मंदिर में मस्जिद में, वहां तुम्हें मिलेगा नहीं। जो खोजो तुम वहां नहीं, वहां नहीं है। सो तो आई अमर परमाही, ये तुम्हारे ही पास, अर्थात कहने का मतलब तुम्हारे पास नहीं, तुम ही हो। तू शांति का स्वरूप हो, मोक्ष स्वरूप हो, ऐसा साहब कहते हैं। जो खोजो तो वहां नहीं, सो तो आई अमर परमाई। कहीं कबीर पद पूछे सोई, मुख ही दिया जाके एक होई। कबीर साहब कहते हैं इस प्रसंग को, इस चर्चा को वही समझ सकता है जिसका अंतःकरण और मुख की वाणी दोनों में समता रहेगी। हम कह रहे हैं कुछ और हृदय में कुछ और सोच है, वो नहीं समझने वाला है। सदगुरु की वाणी को समझने के लिए मुख और हृदय को एक बनाना पड़ेगा। हाँ, कबीर साहब ने कहा जो कह रहे करवा तो निकले टोटी। कचकरवा जानते हैं ना, कचकरवा में एक टोटी रहती है, उस कचकरवा में यदि दूध रहेगा तो दूध ही निकलेगा, पानी रहेगा तो पानी निकलेगा। इसी प्रकार जिसके अंतःकरण में जैसा होता है वैसे उसके मुख की वाणी, मुख से वाणी निकलती है। जो रहे करवा तो निकले टूटी। तो इसलिए साहब वही कहते हैं जो खोजो तुम वहां नहीं, सो तो आई अमर परमाई। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख ही दिया जाके एक हुई। यदि कोई सता रहा है उसके मूल में उसका दुख ही मुख से निकल रहा है। कोई गाली दे रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर में दुख है। वो दुख जो है गाली के रूप में बाहर निकल रहा है। जो क्रोध करता है वो दुखी है, जो लोभ करता है वह दुखी है, दूसरों को दुश्मन समझता वो दुखी। दुखी आदमी ही दूसरों को दुख देता है, और सुखी आदमी कभी दुख नहीं देगा। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हमें हमारे स्वरूप की महत्ता को बताते हुए ये पद कहा है, और इस पद को हमें मनन करते हुए इस पद के अनुसार हम अपने जीवन के गतिविधि को बना के रखें, फिर समझदार समझ को बना के रखें, तो इसी जीवन में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी
इसके आधार पर अपना विचार आप लोगों के बीच में रखा। कौ अम्मर का सोलागा चेतनहारा चेत सुभागा मम्मर मध्य देशे तारा एक चेता एक चेतवनहारा जो खोजो तो उआ नाही सो तो आही अमर पद माही कहीं कबीर पद बूझे सोई मुख दिया जाके एक होई। मैं अपनी बाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।